अस्सलामुअलैकुम। और कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको ठीक रखे, आमीन सुमा आमीन। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार से अंडे वाले बिस्किट, जो कि सब ने ही खाए होंगे बचपन में, बहुत ही ज़्यादा मज़े के लगते थे। तो आज फिर हम ये रेसिपी बनाएंगे जो कि बहुत ही आसानी से ये बन जाएगी। ना ही इसके लिए कोई बटर की ज़रूरत है, ना ही ऑयल डलेगा। इसको हम सिंपल घी से तैयार करेंगे और वो भी बिल्कुल परफेक्ट तैयार होंगे जैसे कि आपने खाए होंगे। सेम वही टेस्ट होगा, टेस्ट में कोई भी फ़र्क नहीं आएगा इसमें। तो आप रेसिपी पूरी देखिएगा, ठीक है? तो चलें बनाना शुरू करते हैं। ये देखें, मैंने आधा कप घी लिया था। घी मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखें, दानेदार घी है और बिल्कुल जैसे मेल्ट हुआ हुआ है। ये थोड़ा ना, जैसे ज़्यादा मेल्ट नहीं है लेकिन थोड़ा हुआ हुआ है। लेकिन इसको हम 10 मिनट के लिए फ्रीज़र में रख देंगे ताकि ये थोड़ा सा थिक हो जाए, सेट हो जाए, बटर की तरह लगे बिल्कुल, ठीक है? ये देखिए, मैंने 10 मिनट के लिए रख दिया था। ये बिल्कुल सेट हो गया है। अब इसको हम बाउल में डालेंगे और इसको इतना बीट करेंगे जो इसके अंदर दाना है ना घी में, वो बिल्कुल ख़त्म करना है हमें। और इसके लिए कोई इलेक्ट्रिक बीटर की ज़रूरत नहीं है, हैंड मिक्स से हम इसको बीट करेंगे। बहुत ही अच्छे से हमारे ये बिस्किट तैयार होंगे। तो ये देखें, इस तरह बस आपने मिक्स करना है। थोड़ी सी मेहनत तो हर काम में ही होती है, तो इसमें भी हमें थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। ये हमारे बहुत ही मज़ेदार से बिस्किट तैयार हो जाएंगे। तो ये देखें, घी को मैंने इस तरह से थोड़ा मिक्स किया है। तो ये देखें, इसका दाना बिल्कुल ख़त्म हो गया है। और यही आधा कप मैंने, जो घर में मौजूद चीनी होती है, उसको मैंने पीस लिया था, ठीक है? आधा कप चीनी ली है और इसको, चीनी को और घी को इतना मिक्स करेंगे जैसे बटर के साथ हम चीनी को मिक्स करते हैं ना, सेम वैसे ही हमें इतना बीट करना है इसको, ठीक है? ये देखें, मैंने चीनी और घी को देखें इतना अच्छा सा मिक्स कर लिया है। इसी तरह का लग रहा है जैसे हम बटर और चीनी को मिक्स करते हैं। ये देखें, मैं आपको दिखा रही हूँ। लेकिन आप देख सकते हैं चीनी का दाना भी बिल्कुल ख़त्म हो गया है। और ये देखें, 2 मैंने अंडे ले लिए थे। अंडे हमेशा आपको अलग ही तोड़ने चाहिए, क्योंकि होता है ना कोई अंडा ख़राब निकल जाता है। ये देखें, एक अंडा मैंने इसमें डाल दिया है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखें, इस तरह बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम दूसरा अंडा ऐड करेंगे। अब इसमें दूसरा अंडा डाल देते हैं। 2 अंडों की रेसिपी है ये। अगर आपको ज़्यादा बिस्किट अंडे वाले बनाने तो आप 4 अंडे से बना सकते हैं, 5 अंडे से बना सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है, ठीक है? ये 2 अंडे की रेसिपी है और इससे बहुत ही ज़्यादा बिस्किट हमारे तैयार हो जाएंगे। आप ज़रूर देखिएगा, एंड तक रेसिपी ज़रूर देखिएगा। आपको पता लग जाएगा, एक अंदाज़ा हो जाएगा कि कितने बिस्किट तैयार होते हैं। तो ये देखें, अंडे की स्मेल होता है ना, कुछ लोगों को पसंद नहीं होती, तो उसमें हम वनीला एसेंस डाल देते हैं तो अंडे की स्मेल बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है और बहुत ही अच्छी से खुशबू आती है। बिस्किट बना रहे हों, केक बना रहे हों, तो उसमें हम ये ज़रूर डालते हैं। ये देखें, वनीला एसेंस डाल दिया है मैंने। और अब 1 से 2 ड्रॉप मैं येलो कलर के डालूँगी। येलो फूड कलर इस्तेमाल करेंगे। अगर आपके पास येलो फूड कलर नहीं है तो आप जर्दे का कलर भी इसमें डाल सकते हैं, ठीक है? और आप कलर के बगैर भी बना सकते हैं। अगर आपको कलर वगैरह ऐड नहीं करना तो आप कलर के बगैर भी बना सकते हैं। ये देखें, 1 ड्रॉप डाला था, तो इसको मिक्स करके देख लेते हैं। अगर ज़रूरत पड़ी तो 1 ड्रॉप और डाल लेंगे। ये देखें, अभी मुझे हल्का कलर लग रहा था क्योंकि अभी इसमें मैदा वगैरह जाएगा तो थोड़ा और हल्का हो जाता, इसलिए मैंने 1 ड्रॉप और कलर डाल दिया है इसमें। अब देखें, अब कितना अच्छा लग रहा है ना इसका कलर। तो ये देखिए, अंडे का बैटर हमारा तैयार हो गया था, उसको एक साइड पे रख दिया। अब मैदा मैंने लिया था 1 कप। मैदे को हमेशा छान कर ही इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है? ये देखिए, आधी छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर ले लिया था और 2 चुटकी मैंने बेकिंग सोडा लिया है। सिर्फ 2 चुटकी लेना है, ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं लेना है, ठीक है? अब इसको अच्छे से छान लेंगे और उसके बाद चम्मच से इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि मैदा और बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए। ये देखें, इस तरह ज़रूर से हमें मिक्स करना है क्योंकि कहीं पे फिर बेकिंग पाउडर रह जाता है, कहीं बेकिंग सोडा। इसलिए अच्छे से मिक्स करके डालेंगे तो आपके जो रेसिपी है बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनेगी। ये देखिए, ये अंडे वाला बैटर मैंने ले लिया है। इसको एक बार मिक्स करेंगे और साइडों से भी इसके हटा लेंगे। बस अब इसको हैंड मिक्स को हटा देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। ये देखें, इसका कलर कितना अच्छा लग रहा है ना। अब इसमें 2 दफ़ा कर कर हम ये मैदा डालेंगे और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे।
ये देखें, मैंने 1 कप मैदा लिया था। आपको अगर कम लगे, बैटर पतला लगे, बैटर बिल्कुल भी पतला नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब हम इसके बिस्किट, क्योंकि इसके अंडे वाले बिस्किट जो बनते हैं वो छोटे छोटे बनते हैं, हम वो बनाएंगे ना, अगर बैटर पतला होगा वो बिल्कुल ही आपके बिस्किट फैल जाएंगे। इसलिए आपने, अगर मैंने 1 कप मैदा लिया है, मेरा बिल्कुल परफेक्ट था। अगर आपको लगे कि आपका बैटर पतला है तो आप इसमें 1 से 2 चम्मच मैदा और डाल सकते हैं, ठीक है। कि इसका बैटर जो होता है ना वो थिक होता है, जो हम बिस्किट का साइज़ रखते हैं ना, और उससे हल्का फुल्का सा ये बड़ा होगा, ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये देखिए, मैं आपको अभी दिखाऊंगी पूरा कंप्लीट करके। ये देखिए, मिक्स कर रही हूँ और मैं आपको दिखा रही हूँ कितना थिक है। ये देखें, आप देख सकते हैं, ये इतना ही थिक होना चाहिए। ये बिल्कुल तैयार है। अब इसको पाइपिंग बैग में डालते हैं और बिस्किट बनाना शुरू करते हैं। ये देखिए, आप, मैं डालकर भी दिखा रही हूँ, आप देख सकते हैं, एक अंदाज़ा लगा सकते हैं ये कितना थिक है बैटर। ये देखें, इतना ही थिक होना चाहिए, बिल्कुल भी पतला नहीं होना चाहिए। पतला होगा तो आपके बिस्किट ख़राब हो जाएंगे। ये देखें, ये बिल्कुल मैंने पाइपिंग बैग में डाल लिया है। अभी इससे थोड़ा ज़्यादा बैटर अभी मेरे पास मौजूद है। अब जब ये बिस्किट तैयार होंगे ना, फिर आप देखिएगा कितने सारे बिस्किट तैयार हुए थे इसमें। ये देखें, बेकिंग ट्रे मैंने ले ली है। अगर बेकिंग ट्रे है तो उसमें बना लें, नहीं तो कोई सिल्वर की, जैसे पतीले का ढक्कन वगैरह होता है, उस पर भी आप बेक कर सकते हैं आराम से। ये देखें, बस छोटे छोटे से हमें ये बिस्किट बनाने हैं। ये थोड़े से साइज़ में बड़े हो जाएंगे जब बेक होंगे। तो इसी तरह आपने पाइपिंग बैग से इसको डालना है, ठीक है। और थोड़ा फासला ज़रूरी रखना है, क्योंकि बेक होते हैं ना तो ये थोड़े से साइज़ में बड़े हो जाते हैं, तो ये जुड़ भी सकते हैं, इसलिए थोड़े फासले से डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। ये देखें, इस तरह मैं थोड़े थोड़े फासले पे इसको रख रही हूँ, क्योंकि ये हमारा जो बैटर है ना बिस्किट का, वो थिक है, तो ये ज़्यादा फैलेंगे नहीं। अगर पतला बैटर होगा तो ये बिल्कुल ही फैल जाएंगे और ये आपस में जुड़ जाएंगे। ये देखें, अभी 2 बिस्किट और इसमें डाल देते हैं, थोड़ी जगह मुझे नज़र आ रही है। ये देखें, अब इसमें मैंने, अब ये देखें थोड़े थोड़े फासले पे है। और ये देखें, मैंने कढ़ाई रख दी थी प्रीहीट होने के लिए, और ये देखें 5 मिनट पहले मैंने कढ़ाई को रखा था गर्म होने के लिए। अब उसके ऊपर मैंने ये बेकिंग ट्रे रख दी है। अब इसको ढक देंगे और 6 से 8 मिनट के लिए हम इसको बेक कर लेंगे। और ये देखें, बिल्कुल दम वाली आंच पे हम इसको बेक करेंगे। ये देखें, 6 से 8 मिनट हो गए थे। 8 मिनट बाद मैंने इसका ढक्कन हटाया, तो ये देखें साइडों से इसके, ये देखें किनारे जो हैं वो हल्के हल्के से गोल्डन हो गए और नीचे पूरा गोल्डन कलर आ गया है, और ऊपर से ये इसी तरह के होते हैं, ठीक है जी। ये देखें, इसका चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। अब इसको निकाल लेंगे और इसी तरह मैं सारे अंडे वाले बिस्किट तैयार कर लूँगी। उसके बाद मैं आपको दिखाऊँगी इसकी फ़ाइनल लुक। ये देखें, सारे मेरे बिस्किट तैयार हो गए थे, बग़ैर अवन के ये तैयार हुए हैं। तो आप भी अपने घर में इस तरह बना सकते हैं, बच्चों को दें, बड़ों को दें, सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे। इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा मज़े का होता है। तो बेकरी से ये इतने महंगे मिलते हैं। आप 2 अंडों से, ये देखें, आप देख सकते हैं कितने सारे हमारे ये बिस्किट तैयार हुए हैं। पूरी प्लेट आपको दिख रही होगी कि पूरी प्लेट हमारी ये भर गई है। तो इस तरह से आप भी अपने घर में बना सकते हैं। और आप कलर भी चेक करें, कितना अच्छा गोल्डन सा कलर आया है इसका। बहुत ही मज़ेदार बने थे, सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आए थे। मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ ताकि आप देख सकें कि कितने खस्ता ये बिस्किट हमारे तैयार हुए थे। ये देखें, बिल्कुल ही तोड़ने से देखें ये कितना मतलब चूरा हो रहा है। बहुत ही खस्ता बिस्किट हैं, बहुत ही मज़े के बने थे। ये देखें, तो ये थी आज की हमारी अंडे वाले बिस्किट बनाने की रेसिपी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो चलें, चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। फिर लौट के आऊँगी इसी तरह आसान और मज़ेदार रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।